हैं वो रात ही में रिलीज होते हैं। भाई बहन के रिश्ते को इन्होंने कलंकित किया, बोलते हुए भी शर्म आती है कि खुद का सच जो है अगर बाजारों में वो बात आ जाती है तो फैसला फिर वो भीड़ ही करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दो। तो आज स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और सस्पेंस से भरा हुआ। कौन कौन से होंगे खुलासे आज ही इस वीडियो में सब बातें क्लियर कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भाई दूज। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे सस्पेंस, ऐसे ऐसे राज खुलने वाले हैं, ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतरने वाले हैं जहाँ पर कि वो खुद ही मान गए हैं कि हाँ, वो वॉइस चेंजर से ही अपने जो है वीडियो एडिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एआई का जो है ऐप जो है अभी इस समय जो इंडिया में लॉन्च हुआ है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं कुछ सेलिब्रिटी, अपने आप को समझने वाले कुछ बड़े यूट्यूबर। खुद को बड़ा कहते हैं लेकिन उनसे भी बहुत बड़े बड़े महारथी जहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये खुद को बड़े यूट्यूबर ऑन कैमरा नहीं कहते, ये खुद को डाउन टू अर्थ फील करवाते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि हाँ जी, हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं और हम हमेशा से ही बेचारे हैं। आप इशारा शायद थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो कि किसकी ओर जा रहा है। अच्छा, मैं ये चीज भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर छोटी दीदी, हाँ समझ ही गए ना आप लोग जी, बिल्कुल। यहाँ पर बात हो रही है पुत्तन परी की, जो हमेशा से सिम्पटी कार्ड जो है वो खेलती ही नजर आती है सब लोगों के साथ, खुद को बेचारा ही बताते हुए नजर आती हैं। लेकिन एक लाचार बेचारा बेसहारा औरत कहाँ जाए, और उसके लिए स्टोरी भी जो है वो शेयर की जाती है ये कहते हुए कि जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, कृष्णा जो है वो ये भी कहते हैं कि औरतों को जो है आदमियों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बताना चाहती हूँ मैं पुत्तन के साथ, पुत्तन जैसी बहुत सारी लड़कियों को भी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि औरत कुछ भी कहे, औरत हमेशा से बेचारी बेसहारा और लाचार, ऐसा कभी कुछ नहीं है। लेकिन औरत एक कहते ना शक्ति भी है, वो चीजें क्यों भूल जाती है वो औरत। ठीक है, लेकिन एक औरत जो है अगर पति की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो पति है, चाहे वो आदमी, वो भाई है, मैन है ना, तो वो मेल चाहे भाई है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो पति है, अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो फिर वो किससे उम्मीद रखती हैं कि हमारी भी वैसी ही रिस्पेक्ट हो। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जी कहोगे तो जी कहलाओगे। ठीक है ना, अगर आप सामने वाले को वो इज्जत नहीं दोगे तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपकी वो इज्जत करें, क्योंकि आप एक वर्किंग वुमेन हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेन की आप रिस्पेक्ट क्यों करो। एक मैन जब कमाता है, मैं बहुत पहले भी कहती थी कि वो अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए कमाता है। ठीक है, लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो इंडिपेंडेंट बन जाती है, वो कहती है मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि वो कमाई करना उसने स्टार्ट कर दिया इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आदमी के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन एक औरत जो है जब वो कमाने लग जाती है वो अपने आगे किसी को नहीं समझती, अपने ऊपर किसी को नहीं समझती है। लेकिन एक औरत के दो रूप हो सकते हैं, एक औरत के ही डबल फेस हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा जो है पहली बार यूट्यूब की हिस्ट्री में हुआ होगा, मेरी नॉलेज में ऐसा पहली बार ही हुआ है कि अपने ही घर वालों की इंसल्ट जो है करवाती नजर आई थी पुत्तन। लेकिन खुद से ही जब कभी इसने लाइव करी थी तो पंजाबी में कि तेनू मैं दसांगी, है ना, मतलब तेरे को मैं बताऊंगी, ऐसा उसने बोला था। और ये सब जो उसने लैंग्वेज यूज करी थी और किस मतलब कि कौन सी 2x की स्पीड से वो बोलती चली गई थी। ठीक है, वैसा ही कुछ जाहिला बेगम जो है वो कि 7 पर्दों में रहने वाली हैं। ठीक है, वो कभी भी सामने नहीं आती हैं। लेकिन आज उन्होंने इस कबूलनामे से उन्होंने सिग्नेचर कर ही दी और कबूल ही लिया कि वॉइस चेंजर का ऐप का वो यूज करती हैं। ठीक है, अगर आपने ये चीज कबूल करी है तो ओरिजिनल वॉइस की भी उन्होंने बात करी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ बेगम साहिबा, आप कभी अपना दीदार तो करवाइए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप कहाँ के छुपे हुए रुस्तम हो, तो कभी सामने तो आइए। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज जो है उन्होंने बोला कि मेरी ओरिजिनल वॉइस भी थी, कब थी, कौन से एपिसोड में थी, वो वाला जो है वो चेंज करें। और वो मतलब कैसे श्योर होए,
कैसे हम लोग श्योर हों कि वो एक्चुअली में वो भी वॉइस चेंजर नहीं है, वो आप ही की वॉइस है? बताइए बताइए बताइए। ठीक है, ये वो बात है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि पुत्तन ने एक, जी हाँ, अच्छे से पूजा करवाई है अपने फर्स्ट फ्लोर की। ठीक है, और वहाँ पर पुत्तन जो है बहुत ही प्राउड फील कर रही है। थोड़ा सा वो इमोशनल भी थी। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत होंगी इमोशनल उस समय जो है, क्योंकि फैमिली जो है साथ नहीं दे रही। उसको लगता है कि फैमिली उसका साथ दे रही है, लेकिन उस बेअकल को, कोई इतना बेअकल कैसे हो सकता है कि उसको नहीं पता लगता कि नहीं, फैमिली उसके साथ खड़ी जरूर है लेकिन उसके साथ नहीं है, नजर आ रही है लेकिन उसके साथ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कि क्या ही बोलूं, देखने में के तो पेड़ है ताड़ का लेकिन उसकी छाया नहीं है ना, वैसा ही कुछ है भाई। देखने में तो वो है फैमिली साथ में, मदर इंडिया भी है, सब है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक पंडित को बुलाकर, पंडित चाहे रिलेटिव हो कोई हो, लेकिन पंडित तो पंडित है, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करके, मंत्रोच्चारण करके उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूजा करवाई है, लेकिन वो गृह प्रवेश की पूजा नहीं है। अब हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहने से आप फर्स्ट फ्लोर ले, सेकंड ले, थर्ड ले, लेकिन वो जब आपका अपना है तो उसमें गृह प्रवेश तो होता ही है। वो हवन आप कभी भी करवा सकते हो। तो पुतन कोई भी अच्छा सा दिन मुहूर्त देखकर तुम जो है वहां पर पूजा करवाना, फिर ही आप एंट्री करना। ऐसा नहीं होता, दीपावली पर जो है गृह प्रवेश कभी भी नहीं होता। ये तुम्हारी मदर इंडिया जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने ये नॉलेज तुम्हें क्यों नहीं दी? और जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है आपके पंडित जो रिलेटिव हैं, तो उन्होंने ये नॉलेज तुम्हें क्यों नहीं दी? और अब हम जहां पर आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वो नॉलेज पर आप जो है गौर फरमा सकते हो। ओके, लेकिन ये जो वॉइस चेंजर वाला सीन सामने आया है, तो वो भी जरूर से मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा विद प्रूफ है, और मैं आपके सामने जो है कि शेयर कर दूंगी, थंबनेल पर मैं वो पिक जरूर से लगाऊंगी कि जहां पर ये कबूलनामा जो है उस पर सिग्नेचर हुए हैं, लाइक के साथ सिग्नेचर हुए हैं कि यस मैं वॉइस चेंजर। ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो नहीं चेंज करती, मैं तो सिर्फ स्पीड बढ़ाती हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, हाँ वॉइस चेंज हुई है तो हुई है। लेकिन जब इतनी बड़ी बात मान ली है तो फिर यहीं से पता लगता है ना कोई कितना बेअकल कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तो कहते हैं ना, एक झूठ बोले तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फिर वही बात है ना, जब आपने एक झूठ की शुरुआत करी लेकिन उसको अच्छे से आप नहीं संभाल पाए, इसलिए एक चैनल तो आपका बंद हुआ। अब जो है दूसरा भी चैनल जो है, शायद इसलिए क्योंकि आप ये देख सकते हो किसी के घर की अंदर की बातें आपको कब, जब तक पता नहीं होंगी, जब तक कि वो खुद से नहीं आपको बताएंगे कि हमारे साथ और हमारे घर में, हमारे रिलेटिव में, जो कि हमारे रिश्तों में क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही। और यहाँ पर मैं एक चीज़ वो और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो रिश्ते होते हैं, ये जो रिश्तों की जड़ें होती हैं, ठीक है, ये वो रूट होती हैं जिससे कि हम लोग फलते फूलते हैं, जिससे हमारी शाखाएं निकलती हैं। जब ये जड़ें ही सूख जाएंगी, जब ये जड़ें ही आपके साथ नहीं होंगी, जब ये जड़ें ही सूख जाएंगी, तो आपका फिर कोई वजूद नहीं रह जाता। तो फिर मैं यही वो बात कर रही थी, तो इतने में बीच में हमारी जो है आंटी जी आ गई थी, इसलिए मुझे वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो बातें जो है अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कि देखिए जो पुतन है, जब उनके वॉइस आपकी बिल्कुल और बिल्कुल सेम है। देखिए जुकाम जो है वो एक ही समय 2 लोगों को हो जाता है, लेकिन किसको होता है? फैमिली मेंबर को, है ना। पहले ये बात कर लेती हूँ, फिर मैं वो बात पर भी आऊंगी कि कैसे इन लोगों के रिश्तों को सामने रखा गया है, कैसे इन लोगों के रिश्ते को बदनाम किया गया है। ठीक है, एक भाई और बहन के रिश्ते को, ठीक है जी, उस पर भी मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ के फैमिली मेंबर हैं, आप लोगों के साथ में है, अगर एक को जुकाम हुआ तो फैमिली मेंबर में जो साथ है उसको तो हो ही जाना है। ठीक है जी, लेकिन ये जो इतनी दूर देशों में बैठी हैं और पुतन परी जहाँ इंडिया में बैठी हैं, तो इनको एक ही समय पर जुकाम कैसे हुआ? मेरे को तो सडनली वो वाली कार्टून याद आ गई थी कि जैसे वो कार्टून में वो रोते हैं ना बच्चे, तो उसमें कहते हैं सुबक 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 सुबक, है ना। तो मुझे वो वैसा वाला एडिट नहीं करना आता, नहीं तो मैं बताती सुड़ 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 कैसे, ये भी सुड़ सुड़ कर रही, वो भी सुड़ सुड़ कर रही है। ठीक है, और पंजाबी की कहावत है ना, ऐसा करके बोलती है ना जब वो, तो मैं मतलब हैरान होती हूँ कि ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ है पंजाबी में कि देखिए, अब मैं जो है उसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, या फिर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि वो जो है सिलो वो अपने व्लॉग जो है उसने स्टार्ट कर दिए हैं।
ठीक है। और ये नहीं चाहती हैं कि बिल्कुल भी उसको प्रमोट किया जाए, इसलिए जो है अब उसके बारे में बात नहीं करेंगी, इसलिए ऐसे ऐसे टाइटल रखे जाते हैं। अगर वाकई में ही आप में इतनी गट्स है, ठीक है, और आप बात करते हो, तो उसके लिए आप रूबरू क्यों नहीं आते हो? इधर जाहिला बेगम जो है वो भी बिजी हो जाती हैं, और इधर जो है पुत्तन जो है वो भी बिजी हो जाती है ना। पुत्तन अपने व्लॉग जो है वो तो शूट कर नहीं पाती हैं, लेकिन सच्चाई पर से पर्दे उठाने के लिए, राज जो है उनके खुलासे करने के लिए पुत्तन जो है वो फ्री हो जाती है, क्योंकि वॉइस चेंजर के थ्रू जो ऐप से वो अपने वीडियो जो है वो एडिट करती हैं, ठीक है, वो ऑडियो जो आप लोगों के साथ वो शेयर करती हैं, वो तो कभी भी कहीं पे भी बैठकर वो कर सकती हैं, रात के समय भी। इसलिए आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि इनके जितने भी एपिसोड हैं वो रात ही में रिलीज होते हैं, क्योंकि अगर दिन में रिलीज होंगे तो खटपट ठा ठा ठक ठक की आवाज़ें जरूर से आएंगी, क्योंकि घर में जो है कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ओके जी, अब आप लोग जो है एक के बाद एक आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे कैसे इनके जो पर्दे हम उठा रहे हैं। तो ऐसे जो आखिरी वाला पर्दा रहेगा ना, वो तो पर्दा ही बना रहेगा, क्योंकि वो कौन सा पर्दा है? वो है नकाब का पर्दा। वो नकाब कब उठेगा? बेगम के चेहरे से वो कभी नहीं उठेगा, क्योंकि वो बेगम एक ही है। जब वो अपने ऑडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हैं तो वो बिना चेहरे के करती हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो एपिसोड बनाती जहाँ अपने व्लॉग्स बनाती हैं तो उसमें वो अपने चेहरे के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ रूबरू होती हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब उसने जो बात मान ही ली, तो फिर यही बात है ना कि अब जो है पर्दा भी उठा दो राज से, है ना, जिसमें बोला गया है कि हाँ मैं अपनी वॉइस के साथ भी, ओरिजिनल वॉइस के साथ भी मैं आप लोगों के सामने आती रही हूँ। तो चलिए जी, ये तो थी बात पुत्तन के, जितने भी राज जो है खुलासे जो है आगे आगे होते ही रहेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जहाँ पर सिस्टर इन लॉ यानी कि नन्नू की बहन के ऊपर थोड़ी सी, कि वहाँ के उनके घर के जो बातें हैं, वहां पर आप ये चीज समझ सकते हो कि कितने ध्यान से उन दीवारों को देखा गया, कितने ध्यान से ये चीजें जो हैं आपने घर के अंदर की बातें शेयर करी। ये किसको पता है? एक नेबर को भी ये बातें नहीं पता हो सकती, जो बातें जो भाई इस बेगम को पता है, ठीक है, जो कि साथ पर्दों में रहती हैं, कभी सामने नहीं आती हैं, है ना। लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होगा जब न्यूली मैरिड थे नन्नू और ये पुत्तन परी, है ना, तो जब इनको खाने पर बुलाया गया था उनके घर में, उसके बाद भी एक आध बार शायद पुत्तन जो है वो गई थी, ठीक है, लेकिन पुत्तन को अब वहाँ पर वो सब चीज़ें जो हैं जो नज़र आई, वो सारी बातें उसने आप लोगों के साथ अभी अपने ऑडियो के थ्रू जो है शेयर करी, ठीक है। और ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि उसमें बताया गया है ऑडियो क्लिप में, ये चीज़ मेरे साथ शेयर हुई, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बातें जो है शेयर कर रही हूँ, जहाँ फिर कह रहे हैं कि उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं यहाँ से दे रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, किसी का ये कहना कि ये लोग तो अपनी जॉब पर चले जाते, पीछे से उनके परिवार वाले ही तो सारा दिन घर में काम करते रहते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो जॉब पर चले जाते हैं, यानी कि सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड है वो एक किसान है, वो खेती करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आते हैं। ये नहीं कि जॉब से वो आएंगे और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, और वो बड़े अच्छे से अपनी फैमिली को वो मैनेज कर रहे हैं। और हर घर की कहानी है, दो बर्तन जहाँ होंगे वो खड़कते ही है ना, लेकिन फिर भी प्यार से किसी किसी को होता है ये मतलब कि ये ट्रिक भी किसी किसी के पास होता है, कैसे किसी से प्यार से काम निकलवाते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक शायद पुत्तन के पास नहीं था, नहीं तो प्यार से ये काम अपनी सास वगैरह इन लोगों से भी करवा सकती थी, जैसा कि वो कर भी रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन इसके सर पर तो एक जुनून, एक फितूर सवार था कि इसको तो काम वाली रखनी ही है, इसको मेड रखनी ही है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब से इनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम जो है बंद हुआ है, अब चाची 420 कहाँ चली गई है। लेकिन अब इन्हीं सिस्टर इन लॉ का अपने ही हस्बैंड के साथ या फिर अपने ही भाई के साथ जो है रिलेशन ऐसे गलत लोगों के सामने पेश करना अपने ऑडियो क्लिप के थ्रू, तो ये कहाँ तक जायज है? आप लोगों को पता है कितना पवित्र रिश्ता होता है एक भाई और बहन का। मैं कहती हूँ कलयुग ही इन्हीं के घर से शुरू हो रखा है, ठीक है। कलयुग का अंत जब होगा होगा, लेकिन मेरे को तो लगता है ना ये चरम सीमा पर कलयुग की शुरुआत जो है ना वो इन्हीं के यहाँ से हो रखी है, ठीक है। जहाँ पर तो रामायण को भी ना
इन्होंने जल्दी ही ये सब चीज़ें जो कहती हूँ ना मैं, रामायण में जो चीज़ें लिखी थी वो सच साबित होती इनके घर से ही नज़र आती हैं। तो फिर मेरे को तो इस बात पे बहुत ही गुस्सा आया था कि भाई बहन के रिश्ते को इन्होंने कलंकित किया है, लेकिन एक बहू को अब बताने जा रही हूँ जो राज ना मैं, वो उसको अब लोग ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो नन्नू की सिस्टर के बारे में एक चीज़ ये भी बोली गई कि उसके जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है कि फादर इन लॉ के साथ भी उसको जोड़ा गया है, तो बहुत ही गलत बात है ये, ठीक है, क्योंकि ये खुद का सच जो है वो दूसरों के ऊपर क्यों थोप रही हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि YouTube की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो है झूठी ने अपने ही रिश्तों को किसी के साथ, जैसा कि यहाँ मैंने फादर इन लॉ की बात करी तो मैं हैरान हूँ, खुद की बातें दूसरों पर लगाकर ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ यही दिखा सकते हैं। उसकी वजह यही है कि झूठी आज भी अपने एपिसोड वो जो इसने हाइड कर रखे हैं ना, वो सबके सामने ले आए तो सबके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी कि 2018 में बोला गया सच झूठी का कि क्यों नहीं रुकी थी वो अपने इन-लॉज के, जहाँ पर क्यों नहीं मिलती थी उसको जगह, वहाँ पर क्यों लगाए थे इसने इल्ज़ाम वहाँ पर उन लोगों के। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद ही से बताई थी सबको एक अपनी यूट्यूब जर्नी के थ्रू, ठीक है जी, क्यों आना हुआ था इसका, अपने व्यूअर्स के साथ ये सब बातें जो हैं झूठी ने शेयर करी थी। तो आज किसी और का नाम लगाकर ये बातें किसी दूसरे के ऊपर क्यों थोपी जा रही हैं, ठीक है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, ठीक है, अपनी फेस वैल्यू बनाते हुए आप अपने सामने अपने एपिसोड क्यों नहीं बनाते हो, अपने सामने मतलब, अरे ये क्या मैंने बोल दिया, थोड़ा सा शफल करती हूँ इसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी ऑडियो क्लिप के थ्रू जो है आपने एक अपनी वैल्यू बना ली है, ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के साथ कभी सामने तो आइए बेगम साहिबा, पर्दा तो उठाइए, हम भी देखना चाहते हैं उस पर्सनैलिटी के सामने, मतलब कि उसको देखना चाहते हैं कि रूबरू वो जब होंगी तो पता नहीं कौन सा तूफान लाएंगे। अभी तो ऑडियो क्लिप के थ्रू वो इतना तूफान लेकर आ रही हैं, तो उस खूबसूरत चेहरे को भी हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कितना जहर वो उगल सकता है और कितना जहर वो उगल रहा है, ठीक है। और हमारी यहाँ पर इंडियन कल्चर, यहाँ पर मैं किसी एक जो है उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी एक स्टेट को लेकर बात भी नहीं कर रही हूँ, ओके। मैं यहाँ पर अपने इंडियन कल्चर के बारे में बता रही हूँ कि हमारा इंडियन कल्चर जो है बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, ये परिवार को जोड़ के रखता है। लेकिन अगर एक गलत मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर रिश्तों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके लिए बात की जाएगी, आवाज़ भी उठाई जाएगी। और जहाँ पर आवाज़ जब उठाई जाती है तो फिर फैसला जो है ना, मैं कहती हूँ कि पहले तो देखिए कोशिश होनी चाहिए कि आपकी फैमिली की बात जो है वो सोशल मीडिया पर आए ही ना, ठीक है, वो आपके घरों की बात है, आपको लोगों ने किस वजह से पसंद किया था, आपके नॉर्मल एपिसोड आते रहे वही अच्छा था। आज जो पुतन खुश हुई है अपना ये बनाकर, वो कितनी लड़कियों के लिए एक सीख हो जाती कि पुतन ने पैसा जमा किया और आज अपनी उसने प्रॉपर्टी बना ली, और पुतन ने कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि कहाँ से, किसके व्लॉग से, किसके एपिसोड से उसको ये नसीहत मिलती रही है कि तुम अपना जो कहते हैं ना, हर घर जो है, जैसे कि शादी करके गई तो पति का घर हो गया, उससे पहले पिता का घर हो गया, औरत का घर अपना कब होता है, जब वो खुद से बना लेती है। तो ये नसीहत उसको कहाँ से मिलती रही, इसके लिए तो तुमने कभी बात ही नहीं की, लेकिन तुमने वो नसीहत पर काम किया तो हमें अच्छा लगा। लेकिन तुम्हारी खुशी में हम लोग खुश हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली वाले खुश नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर अपनी फैमिली की बात लेकर आओगे तो आवाज़ जो है वो तो उठेगी उठेगी, लेकिन फैसला फिर जो कहते हैं ना, अगर बाज़ारों में वो बात आ जाती है तो फैसला फिर वो भीड़ ही करती है। तो ये भीड़ जो है ऑडियंस के रूप में है, इन व्यूअर्स के रूप में है, ठीक है, वो आपके साथ भी हो सकती है, वो हम लोगों के साथ भी हो सकती है। और सच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, और झूठ के पीछे आप 100 झूठ बोल लोगे, लेकिन एक झूठ या फिर अपने दिल का जो मन का काला मन जो है, राक्षस रावण रूपी, उसके ऊपर विजय पाई थी राम ने, एक सच ने, ठीक है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कलयुग का अंत जो है वो आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसके लिए आपने भी जो ये गंदा गेम खेलना शुरुआत करी है ये बहुत ही गलत है। अब वहाँ पर 4 लोग हैं जो कि इन 3 लोगों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। 4 लोग, 3 इधर 4 की टीम,
इक्वल नहीं है, आई नो इक्वल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कमज़ोर किसी को भी नहीं समझना चाहिए। लेकिन अभी जो मुकाबला होगा मेरे कल के एपिसोड में है कि वो आमने सामने का होगा, और जहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी कि बैक टू बैक जो है अभी राज जो है वो ओपन होंगे ही होंगे, क्योंकि जहाँ पर खुद से ही कबूलनामा जो है उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए गए हैं कि यस मैं जो हूँ वॉइस चेंजर से वॉइस अपनी चेंज करती हूँ, और अपने ऑडियो जो है वो मेरे एडिट किए होते हैं वॉइस चेंजर से। ठीक है जी। तो अब जो चेहरा जो है अब वो कितने दिन तक छुपा रहेगा, इसके लिए इंतज़ार करना होगा मेरे साथ आप लोगों को भी। तो चलिए जी, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें। तो मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ, नहीं थोड़ी देर के बाद भी हो सकता है। तो चलिए जी, मिलती हूँ एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।